मुझे ना आज से तकरीबन 20-22 दिन पहले एक बाहर के नंबर से कॉल रिसीव हुई कि जनाब मैं पतलू की वाइफ बात कर रही हूँ। मैंने उसको इग्नोर किया। आप मैंने जानते थे पतलू क्या चीज़ है? सोशल मीडिया पे मैंने उसको देखा था, लेकिन मैं इतना नहीं जानता। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं एक वकालत करता हूँ, मैं अपनी पॉजिटिव वीडियोस बनाता हूँ। उस खातून ने कहा कि मैं इसकी एक्स वाइफ हूँ। मैंने कहा चला मैं क्या कर सकता हूँ आपकी मदद। उसने कहा जी इसने मेरे साथ निकाह किया था और निकाह पर उसने 50 तोले हक महर लिखवाया था, जिसकी अदायगी उसके मैंने करवानी है क्योंकि उसने मुझे तलाक दे दी है। मैंने कहा जी आप मुझे ना निकाह नामा सेंड करें। उसने निकाह नामा सेंड किया, साथ में ID कार्ड की तस्वीर सेंड की। मैंने वेरिफिकेशन करवाई अपने ज़राए से, तो मुझे पता चला कि बाकी ये ऑनलाइन निकाह रजिस्टर्ड है और पूरे पाकिस्तान में आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब तो वो आईडी कार्ड पे निकाह की वो रजिस्ट्रेशन आई थी, आपको पता लग जाता है कौन पूरे किसका निकाह। पाकिस्तान में से ना निकाह की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आप, किसी भी यूनियन कौंसिल से भी, नादरा से भी। वो जब मैंने वेरिफिकेशन की तो मुझे पता चल गया कि जनाब ये वाकई में शादीशुदा है और ये खातून इसकी बीवी है। फिर उसने थोड़ी देर बाद मुझे एक तलाक सर्टिफिकेट भेजा। तलाक सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करवाई तो उससे भी पता चला कि ये वाकई तलाक भी रजिस्टर्ड हो चुकी है फ़रोज़ वाला यूसी से। निकाह हुआ था 2219 यूसी इकबाल टाउन से, और तलाक रजिस्टर्ड हुई फ़रोज़ वाला कचहरी से। कर रहे हैं उसको। 2021 में इसको कोई नहीं जानता था। ठीक है। फिर 2025 में जब इसको पता चल गया, मुझे काफ़ी फेम मिल चुका है, फिर इसने 4 जनवरी 2025 को इन खातून को जनाब तलाक का सर्टिफिकेट निकलवा कर और 20 को दिन बाद जो है ना वो जारी कर दिया, मोबाइल पर ही सेंड कर दिया कि मैंने तुम्हें तलाक। पता कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे क्या फेम लेने आई हैं, या मतलब कि उनको किस चीज़ का मसला था कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने का सोचा। खातून ने काफ़ी रिकॉर्डिंग सेंड की हैं जिसमें ये उसको थ्रेट कर रहा है, कह रहा है कि जनाब अगर तू पाकिस्तान आई तो फिर मैं तेरा देखिए क्या इलाज करता। जो आपने निकाहनामा वो खातून ने भेजा उसके ऊपर हक महर लिखा। जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर है, पतलू के नाम से वो मशहूर है। वल्लाह आलम उसका क्या टैलेंट है, मैं आज तक उनका कोई हुनर या उनकी कोई ख़ास वीडियो देख नहीं सका। लेकिन मुझे मेरे दोस्त साहबाब ने बताया कि उनकी बड़ी फॉलोइंग है, बड़े अमीर हैं, बड़ा पैसा आ गया उनके पास। बताया ही जा रहा है कि 2021 में जब उन्हें कोई शख्स नहीं जानता था, जब वो मशहूर नहीं थे, जब उनके पास पैसा नहीं था, तब उन्होंने एक खातून से शादी की। और शादी उसने इसलिए की कि गालबन ये उस वक्त यूके जाना चाह रहा था। अब जब इसके पास पैसा आ गया, दौलत आ गई, तो अब इसने उस खातून को एक तो तलाक दे दी फ़ोन पर, और दूसरा ना तो उसका हक महर दिया, और तीसरा उसको धमकियां ये दे रहा है कि अगर तुम पाकिस्तान आई तो फिर तुम्हें जो है अपने मामलात खुद देखने पड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त फ़हीम खोकर साहब मौजूद हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। उन्होंने इस हवाले से उस खातून से जब इनका रब्ता हुआ तो उस खातून ने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इंसाफ की फरहमी की जाए। शख्स ने, जब ये मशहूर नहीं था, जो मेरे से वादे किए और जो मुझे हक महर लिख के दिया वो मुझे दिलवाया जाए। फ़हीम खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर का क्या मामला है, इन तक ये स्टोरी किस तरह से आई। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ क्योंकि वो शायद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो जबकि खोकर साहब हक पे होने के बावजूद इनको लोग जो है उल्टे सीधी जो है बातें कर रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। तो खोकर साहब से एक तो पूरा ये केस समझते हैं, फिर उस खातून से भी बातचीत करेंगे, और ये जो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं उनका क्या मामला है। और क्योंकि ये खुद भी वकील हैं, वकील से पंगा फिर और तरह के मामला हो जाते हैं। तो खोकर साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खोकर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन है, ये पहले तो बताएं कि ये जो पतलू है ये किस तरह का कंटेंट करता है, क्या बहुत मशहूर है, क्या मामला है, और जो इनकी साबिक बीवी थी वो आप तक कैसे पहुंची, आप तक ये केस कैसे आया? मुझे ना आज से तकरीबन 20-22 दिन पहले एक बाहर के नंबर से कॉल रिसीव हुई कि जनाब मैं पतलू की वाइफ बात कर रही हूँ। मैंने उसको इग्नोर किया। आप मैंने जानते थे पतलू क्या चीज़ है? सोशल मीडिया पे मैंने उसको देखा था, लेकिन मैं इतना नहीं जानता। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं एक वकालत करता हूँ, मैं अपनी पॉजिटिव वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन मैं इस हद तक जो जानता था कि कोई टिकटॉकर है, कोई जनाब इसको जनाब टिकटॉक पे आता है, जनाब इसको पतलू पतलू कहते हैं। उसने कहा निक नेम है? हाँ जी, उसका रियल नेम जो निकाह नामे पे है वो मोहम्मद अंसर है। वो भी मुझे बाद में पता चला, मुझे पहले नहीं पता था कि इसका नाम मोहम्मद अंसर है। उस खातून ने कहा कि मैं इसकी एक्स वाइफ हूँ। मैंने कहा चला मैं क्या कर सकता हूँ आपकी मदद। उसने कहा जी इसने मेरे साथ निकाह किया था और निकाह पर उसने 50 तोले हक महर लिखवाया था, जिसकी अदायगी उसके मैंने करवानी है क्योंकि उसने मुझे तलाक दे दी है। मैंने कहा जी आप मुझे ना निकाह नामा सेंड करें। उसने निकाह नामा सेंड किया, साथ में ID कार्ड की तस्वीर सेंड की। मैंने वेरिफिकेशन करवाई अपने ज़राए से, तो मुझे पता चला कि बाकी ये ऑनलाइन निकाह रजिस्टर्ड है और पूरे पाकिस्तान में आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब तो वो आईडी कार्ड पे निकाह की वो रजिस्ट्रेशन आई थी, आपको पता लग जाता है पूरे पाकिस्तान में से ना निकाह की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आप, किसी भी यूनियन कौंसिल से भी, नादरा से भी। वो जब मैंने वेरिफिकेशन की तो मुझे पता चल गया कि जनाब ये वाकई में शादीशुदा है और ये खातून इसकी बीवी है। फिर उसने थोड़ी देर बाद मुझे एक तलाक सर्टिफिकेट भेजा। तलाक सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करवाई तो उससे भी पता चला कि ये वाकई तलाक भी रजिस्टर्ड हो चुकी है फ़रोज़ वाला यूसी से। निकाह हुआ था 2219 यूसी इकबाल टाउन से,
और तलाक रजिस्टर्ड हुई फिरोजवाला कचहरी से। हुआ कब था निकाह? इसकी निकाह की डेट है, जब आप ऑनलाइन चेक करेंगे ना तो 10 नवंबर 2021 की डेट है इसका निकाह हुआ। जो ऑनलाइन आप चेक करेंगे जो रजिस्टर्ड हुआ है 2021 में मेरा ख्याल है गालबन ये कोई इन्फ्लुएंसर या जो भी ये कंटेंट कर रहे हैं 2021 में इसको कोई नहीं जानता था। फिर 2025 में जब इसको पता चल गया मुझे काफ़ी फेम मिल चुका है, फिर इसने 4 जनवरी 2025 को इन खातून को जनाब तलाक का सर्टिफिकेट निकलवा कर और 20 को दिन बाद जो है ना वो जारी कर दिया, मोबाइल पर ही सेंड कर दिया कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी। कोई भी शख्स है उसका निकाह करना या तलाक देना वो उसका अपना अल्लाह ताला ने उसको फेल है, उसको इख्तियार दिया हुआ है। खतून के मसाइल क्या है, मतलब कि खतून ने मतलब कि उसको तलाक के बाद मतलब कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे क्या फेम लेने आई हैं या मतलब कि उनको किस चीज़ का मसला था कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने का सोचा? देखें जी, फेम लेने की बात होती तो 2021 में उसका निकाह हुआ था। 2025 4 जनवरी से पहले पहले तो उसने कभी फेम नहीं लिया। जब तलाक हो गई, तलाक रजिस्टर्ड हो गई, तो जाहिर सी बात है जब उस बेचारी का घर ख़राब हो गया तो उसने मुआशरे में बताना ही था ना कि मैंने 4 साल इस निकाह को छुपा कर रखा और उस बंदे ने मुझे ये सिला दिया कि उसने मुझे तलाक दे दी। और मैं वही पहले भी वो बेचारी तलाक याफ्ता थी, जो निकाह नामे पर लिखा हुआ है कि औरत जो है वो मुतल्लक़ है, तलाक याफ्ता है, और जो मर्द है वो कुंवारा है। लेकिन उस बेचारी के साथ फिर वही हुआ जो पहले शोहर ने किया था, शायद दूसरे शोहर से भी जनाब उसको तलाक मिल गया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने आपसे जो रब्ता किया उसका मकसद क्या था कि मुझे जो हक महर की रकम है वो दिलवाई जाए? जी, वो हक महर की रकम दिलवाई जाए। फिर जब मैंने साहिल से रब्ता किया तो उसने कहा जनाब हमारी फैमिली की आपस में बातचीत चल रही है, हम इसको अदा कर देंगे और हम आपस में चाह रहे हैं कि इस मामले को सॉल्व कर लें। तो मैंने कहा चलें ठीक है जनाब। साहिल के हवाले से भी कोई मामला है क्योंकि वो जो आप कॉल दिखा रहे हैं उस कॉल में थोड़ा सा है कि तू पाकिस्तान फिर आई तो फिर ये हाँ, थ्रेट उसने खातून ने काफ़ी रिकॉर्डिंग सेंड की हैं जिसमें ये उसको थ्रेट कर रहा है, कह रहा है कि जनाब अगर तू पाकिस्तान आई तो फिर मैं तेरा वेखी क्या इलाज करता, तेरे पासपोर्ट भी मेरे को ने, तेरे बच्चों के पासपोर्ट भी मेरे को ने। वो मुख्तलिफ किस्म की खातून ने जो है ना वो रिकॉर्डिंग सेंड की हैं जिसमें ये उसको वाज़ह तौर पर जनाब ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने ना इस बात पर जब उसने इजहार कर लिया कि मेरी शादी हुई है तो लोगों ने अगली बात पकड़ ली। जब इसने कब कहा कि मैं इससे कैसे बचूँ शादी वाले मामले से पे, तो इसने फिर जनाब कहा कि जनाब ये जो शादी है ना ये एक पेपर मैरिज है। तो मेरा आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि जो पेपर मैरिज होती है ना इसमें ना तो रुखसती होती है, ना ही वो मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात होते हैं और फिजिकल नहीं होते, और ना ही जो आप है ना खास होते किसी किस्म के फैमिली मरासम होते हैं। बस एक पेपर मैरिज हुआ तो बात कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी। तो इसमें जो शादी हुई है ये हकीकी शादी थी। इसमें इनका आपस में 4 साल मिलते भी रहे हैं, ये आपस में फैमिलीज़ आपस में। ये खातून पाकिस्तान आती थी 3-4 माह बाद, कभी सियालकोट रहती थी, कभी लाहौर रहती थी अपने घर में साथ। हाँ जी, इनके साथ वो वीडियोस भी उसने खातून ने शेयर की अपनी, मतलब कि पूरी एक शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे। हाँ जी, खातून ने अपनी वीडियोस भी शेयर की, तस्वीर भी शेयर की। उसने कहा जनाब ये मेरी शादी की ज़िंदगी इसके साथ गुजरी है। तो वो सारा उसके साथ वो गुजारते नहीं हैं। जब आप इनको लाइव कॉल पे लेंगी तो वो आपको सारी अपनी वीडियोस और सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स और सारा कुछ वो शेयर कर देंगे जिसमें वो इसको ब्लैकमेल कर रहा है या जिसमें इसकी शादी हुई फैमिली शामिल है, इसका वालिद शामिल है, इसकी वालदा शामिल है, इसकी बहनें शामिल हैं। तो ये एक फैमिली शादी थी जिसको बाद में जनाब इसको पेपर मैरिज में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। बताएं कि खोकर साहब ये पेपर मैरिज की क्या कानूनी हैसियत होती है? मतलब कि बहुत से लोग किसी दूसरे मुल्क में एंट्री के लिए लोगों से पेपर मैरिज कर लेते हैं। क्या जो एक इसको अगर कानूनी पहराए में देखा जाए तो पेपर मैरिज की अपनी कानूनी हैसियत क्या है कि आप क्या किसी को सिर्फ जो है एक पेपर मैरिज करके उसको उस मुल्क में एंट्री दे सकते हैं? देखें जी, ये तो उस मुल्क की एम्बेसीज़ को पता होता है या उस मुल्क की जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक उन्होंने कुछ रूल्स बनाए होते हैं कि अगर हमारे मुल्क की खातून है तो ये पेपर मैरिज करेगी। तो पेपर मैरिज के बाद जब वो एम्बेसी में सबमिट करवाएगी उसके डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद वो लड़का वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन उस शादी में किसी किस्म के इनके ना आपस में मरासम नहीं होते, ना ही इसका कोई ऐसा रिलेशन होता है मियाँ बीवी वाला, ना फिजिकल होते हैं, ना इनकी रुखसती होती है। लड़का अपने घर रहता है, लड़की अपने घर होती है, वो सिर्फ जनाब अंगूठे लगते हैं जनाब और पेपर मैरिज हो जाती है। लेकिन जो हकीकी मैरिज होती है ना वो आप रजिस्टर भी होती है नादरा में, नादरा के बाद साथ हक महर भी लिखवाया होता है और दूसरा आपने उसमें दूसरा रुखसती भी होती है और उसमें फैमिली मेम्बर भी शामिल होते हैं। और फिर बाद में जब आपका फैमिली फंक्शन होता है लोगों की तस्वीर भी होती हैं। तो ये सारा एक मकसद बड़ा ये भी तरीके से बाद जी जो आपने निकाह नामा खातून ने भेजा उसके ऊपर हक महर लिखा? जी बिल्कुल हक महर की उसके आप पे ऐड करना चाहता हूँ कि नॉर्मली ये पाकिस्तानी बड़े जो है तेज़ कौम होते हैं कि अगर ये सिर्फ पेपर मैरिज के हद तक किसी से कोई शादी कर रहे हो तो ये कभी भी उस पेपर मैरिज के ऊपर हक महर के तौर पे 50 तोले नहीं लिख के देंगे। और ख़ास तौर पे तब
जब आप बहुत ज़्यादा मशहूर या बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे ना हो, क्योंकि ये बात बता रहे हैं कि 2021 का निकाह है और अगर ये सिर्फ पेपर मैरिज होती तो मेरा नहीं ख्याल कि पेपर मैरिज के ऊपर आपको 50 तोले सोना हक मैरिज लिखने की ज़रूरत होती है, क्यों जी? बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। और दूसरी चीज़ ये है, मुझे आप खोकर साहब ये बताएं कि आजकल ये इन्फ्लुएंसर, हम तो देखते थे ये कहीं पे कोई एक्टिंग कर ली, कहीं पे कोई गाने पे कोई आपने को वॉक कर दी, ये बदमाश कब से हो गए हैं? मतलब कि कभी कोई कहता है जी मैं जाके तीनों नहीं छड़ांगा, मैं पिस्टल ले आवांगा। ये फिल्मों में जैसे होता था ना, कोई एक हीरो, उसके आगे सामने 10 विलन खड़े होते थे, उसके एक ही फायर से सारे मर जाते थे, ये भी एक कहानी है। बातों से मारना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ ये सारी कहानी है, यकीन जाने इन्हें किसी इदारे से, FIA से या किसी पुलिस स्टेशन से कॉल चली जाए तो इनकी जान निकल जाती है। इस शख्स ने एक और बंदे को गालियाँ दी हैं, उस बंदे ने भी मुझसे रब्ता किया, उसने कहा ऐसे मेरे साथ बड़ी बेहुदा गालियाँ दी हैं मेरी वालदा को, मेरी बहनों को। वो भी सोशल मीडिया पे बंदा, इसको पहले गिफ्टर था इसका, और इसको इसने रिसेंटली कल परसों गालियाँ दी हैं। वो कहता है जनाब, इसने गालियाँ देने के बाद फ़ौरन से पहले कहा जनाब ये तो किसी ने आवाज़ मेरी ट्रांसफ़र कर ली है, यानी कि फ़ौरन से पहले गालियाँ देने, फिर बाद में जान भी निकल जाती है कि यार ये तो मुझसे गलती हो गई है। तो आज सोशल मीडिया का दौर है। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि यार आज आपके पास इदारे मौजूद हैं, आपने किसी से क्यों लड़ना है? अपना गिरेबान गंदा करना है या अपने हाथ गंदे करने हैं? आप इदारे में जाएँ, जाके एप्लीकेशन दें, वहाँ पे उसकी वीडियो बताएं, या उसका जो आपका नाम लेकर वीडियो बना रहा है, आपकी तस्वीर लेकर वीडियो बना रहा है, उसके खिलाफ साइबर क्राइम में जाके एप्लीकेशन दें, उस पर कार्रवाई कराएं, FIR दर्ज करवाएं, तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा उसने क्या किया आपके साथ। ये देख रहा हूँ कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है वो स्क्रीन पे बैठ के वो समझता है कि मुंह के अंदर उसने जो है पिस्टल रखा हुआ है, वो मुंह से गोलियां चला रहा होता है और लोगों को डरा रहा होता है, धमका रहा होता है। भाई आप एक एंटरटेनर हैं, आप एंटरटेनमेंट करें, ठीक है, मैं हर तरह के कंटेंट को सपोर्ट करता हूँ, जो भी देखना चाह रहा है वो देखे, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप एक स्क्रीन पर बैठ के आप जो है लोगों की माओ बहनों को गालियाँ निकालें, आप लोगों को जो है धमकाएं, डराएं, थ्रेट करें। अच्छा मुझे खोकर साहब एक बात बताइएगा कि इनकी तलाक की वजह क्या बनी? तलाक शादी की आप उस खातून, साहिल चल रहे आप खातून को लाइव कॉल पे लीजिएगा, वो आपको हकीकत बताएंगी कि क्या वजह बनी तलाक की और किस वजह से उस खातून ने, उस बच्ची बेचारी ने कहा कहाँ पे तलाक ली है? तलाक तो इसने दी है ना, अगर औरत लेती अपनी मर्जी से तो वो खुला लेती, इसने तलाक दी है, लेकिन औरत को वजूहात तो पता होगी ना कि किस वजह से। मेरा ख्याल है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हो रही थी उस में सुनी जो रिकॉर्डिंग। हाँ जी, वो जो रिकॉर्डिंग है उसके मुताबिक खातून बताती हैं कि इसका किसी के साथ रिलेशन है। वो आपको खातून जब आप लाइव कॉल पे लेंगी आपको रिकॉर्डिंग्स भी सारी सेंड कर देंगी। मैंने रिकॉर्डिंग में एक और बात सुनी कि उन्होंने कहा ए मैं तेन भेजा है वेख, और फिर कहा कि मैं ये तेरे भाई को भेजूंगा। तो कोई नाजेबा कोई तस्वीर या कोई इस तरह का मसाइल तो नहीं है? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब आप उस खातून को वीडियो कॉल पर लेंगे वो आपको सारी हकीकत बताएंगी कि वो कौन सी बात कर रहा है कि जब अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी किसी को, हाँ फिर मैं तेरे भाई में भेजाऊंगा, फिर देखी तेना क्या होता। भाई को भेजने के हवाले से या कोई दिखा के वो ये बायसे शर्मिंदगी होगी, वो फिर खातून के लिए, बेचारी के लिए बायसे शर्मिंदगी होगी। नॉर्मली इस तरह की चीज़ें तभी आपके पास आती हैं कि जब आप किसी के साथ उसका एतबार जीतने के बाद बतौर एक लिबास के तौर पे, एक हस्बैंड या वाइफ के तौर पे साथ रह रहे हों। आप देखें कि यार देखें, अल्लाह ताला ने आपको 4 निकाह का जो है हक दिया है, आप 4 करें, लेकिन मसला ये है कि आप अपने जो फेम का, पैसे का इस्तेमाल करते हुए किसी बहन बेटी की ज़िंदगी ना तबाह करें। और आपने कल को किसी से भी निकाह करना है तो उससे छुपाएं ना। ये साहब बता रहे हैं कि बहुत से शोज़ में बैठ के बताते थे कि मैं सिंगल और मैं पता नहीं क्या क्या हूँ। देखिए आपने किसी के साथ भी रिश्ते इज़्वाज में मुंसलिक होना है तो आप उसको अपनी भी रियलिटी बताएं, अपने पास बताएं, और उसका भी पास आपको जानने का हक है, और फिर आप एक हंसी खुशी और एक बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप एक तरफ लोगों को बता रहे हैं कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो खतून ज़ाहिर सी बात है जो इसके निकाह में 4 साल रही और जो भी चीज़ें बर्दाश्त करती रही, इसी के कहने पे उसने ये चीज़ें पब्लिक नहीं की। और अगर उसको वाकई फेम चाहिए होता तो वो उस वक्त करती जब उसको तलाक नहीं हुई थी। वो आके बताती कि मैं पतलू की वाइफ हूँ और लोग उसको देखते या जो भी मामला होते। अब ये साहब जो है अपने फेम और उसका इस्तेमाल करते हुए डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, और फिर मैं हैरान हूँ कि क्यों ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आके जो है धमकियों और ये डराने धमकाने का इन्होंने सिलसिला शुरू किया। रियासत पाकिस्तान से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप इनके हवाले से कोई SOP सेट करें कि ये स्क्रीन जो है इसकी जिम्मेदारी आपको ऑन करनी पड़ेगी। आप इस स्क्रीन पर बैठकर किसी को भी धमकियाँ या आके बकवासियात या गालियाँ नहीं बक सकते। बहरहाल वो जो खातून है जो मिस्टर पतलू बताया जा रहा है कि उनकी कोई साबिक अहली हैं और उनका वो हकमैर भी नहीं दिया गया, और बता रही कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और कुछ चीज़ें गालबन ज़ाहिर बात है कि जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे के एतबार में एक दो चीज़ें एक दूसरे के पास जाती हैं। तो बहरहाल उस हवाले से उसका कानून से भी बातचीत करते हैं।